अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है 7 स्पीड न्यूज पर। मैं हूं हनान फातिमा। आइए देखते हैं आज बरोज़े पीर यानी मंडे बतारीख 13 दिसंबर के खबरें। आइए नजर डालते हैं तेलंगाना के खबरों पर। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली 26 साल की कराटे चैंपियन, जिन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, सैयदा फलक सेलेक्ट हो चुकी है और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे 17 एशियन सीनियर कराटे चैंपियनशिप के मुकाबले में, जो कजाकिस्तान में मुनक़िद होगा दिसंबर की 17 तारीख से दिसंबर की 22 तारीख तक। बाज रहे सैयदा फलक को 20 नेशनल लेवल और 22 इंटरनेशनल लेवल के चैंपियनशिप्स में हिस्सा ले चुकी है। तेलंगाना स्टेट कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के प्रवीण कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा और कहा, सीएम केसीआर किसानों की मांग और किसानों की मदद करना दूर की बात यानी नामुमकिन है, जबकि उन्होंने शहीदों की ही मदद नहीं की। सीएम केसीआर ने वादा किया था 19 शहीद जवान जो गालवान वैली के जंग में मारे गए थे, उनके अफराद खानदान को 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया दिया जाएगा। अभी तक उन्होंने शहीदों के अफराद खानदान की मदद नहीं किए, तो किसानों की मदद कैसे करेंगे? प्रवीण कुमार ने उठाया सवाल। सिद्दीपेट के इलाके सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक शख्स की हुई मौत और 5 अफराद हादसे के शिकार शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कार तेज रफ्तारी में ऑटो को टक्कर दे दी। राजीव राहदारी सिद्दीपेट जिले में, जिसमें खातून की हुई मौत और 5 अफराद जख्मी बताए गए। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात का आगाज किए। गवर्नर तमिलसाई ने ऐलान किया कि पुडुचेरी में वैक्सीनेशन को लाजिमी करार दिया गया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि पुडुचेरी में मुकम्मल वैक्सीनेशन को लाजिमी करार दिया गया है। आवाम को काफी फायदा होगा, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ी जा सकती है। तेलंगाना रियासत में वक्फ बोर्ड का वक्त खत्म होने आ रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि वक्फ बोर्ड पैनल को कौन संभालेगा। जी हां, वक्फ बोर्ड टेन्योर खत्म हो रहा है फरवरी 2022 को। बताया जा रहा है टीआरएस पार्टी शायद आने वाले वक्फ बोर्ड पैनल को संभालेगी। इस ताल्लुक से जल्दी फैसला लिया जाएगा, जबकि एआईएमआईएम पार्टी खामोशी इख्तियार करते हुए सब पर नजर रखी हुई है। अब बढ़ते इंडिया की खबरों की जानिब। बॉलीवुड की एक्टर टॉन्ट और बेकार बेबुनियाद बयानबाजी करने वाली कंगना रनौत को मुंबई पुलिस फिलहाल 25 जनवरी 2022 तक गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि कंगना रनौत ने हाल ही में किसान एहतजाज पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किए थे, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत की गिरफ्तारी रोक दी है। जनवरी 25 साल 2022 के बाद कंगना को गिरफ्तार किया जा सकता है। एक्टर और मॉडल हरनाज सांधू इतिहास कायम करते हुए मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम और इंडिया के नाम कर लिया है। ये मुकाबला 80 ममालिक के दरमियान हुआ, जिसमें इंडिया से हरनाज जीती है। 21 साल की हरनाज ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया। एक साल के बाद किसानों ने ऐलान किया कि वो अब अपना एहतजाज रोक देंगे और दिल्ली बॉर्डर को खाली करना शुरू कर दिए हैं। किसानों ने अपनी जंग जीतते हुए किसान एहतजाज रोक दिए। वाज़ेह रहे नवंबर 19 को किसान कानून को सेंट्रल हुकूमत वापस लेने का ऐलान किए थे, जिसके बाद ये एहतजाज रोका गया और इस ताल्लुक से नवंबर 29 को बिल पास किया गया था कि किसान कानून को खत्म कर दिया जाए। किसानों की अपने घर को वापसी पर जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। एयरक्राफ्ट के जरिए फूलों से किसानों की वापसी के वक्त उनका शानदार इस्तकबाल किया गया था। जहां ट्रैक्टर पर किसान वापस घर लौट रहे थे अपना किसान एहतजाज को खत्म करके। कर्नाटका स्कूल से है ये खबर, जहां एक टीचर की वीडियो खूब वायरल हो रही है, जिसमें 2 से 3 स्टूडेंट्स मिलकर टीचर्स के साथ बदतमीजी करते हुए उन पर कचरे का डब्बा उल्टा देते हैं। ये वाकया दवानगिरी हाई स्कूल में पेश आया। वीडियो वायरल होने पर स्टूडेंट्स के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की जा रही है। हरियाणा के स्कूल्स में स्टूडेंट्स को भगवद गीता पढ़ना अहम होगा। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल ने कहा, स्टूडेंट्स किसी भी धर्म का हो, चाहे क्रिश्चियन या हो मुस्लिम या हिंदू, उन्हें भी भगवद गीता पढ़ने कहा। ऐलान किया गया है हरियाणा के स्कूल्स में हरियाणा की चीफ मिनिस्टर की जानिब से। आइए नाज़रीन, अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल खबरों की जानिब। इटाली में गैस का धमाका होने से कई इमारत हुई तबाह, जिसमें 4 लोग की हुई मौत। ये धमाका गैस की वजह से हुआ। रवानुसा इटाली में मौजूदा लोगों ने फायर ब्रिगेड को इत्तला किए। मुकामी वारदात आकर आग पर काबू पा लिया गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। जर्मनी में एक परिवार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए, जहां एक परिवार ने एक ही घर में 444 क्रिसमस ट्री लगाए, करीब 10,000 से ज्यादा सजावट की चीजें लगाए और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए।
रिकॉर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ जर्मनी ने इस बात की कंफर्मेशन की और घर का दौरा भी किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है 50 करोड़ से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस वबा की वजह से गरीबी का सामना कर रहे हैं। कई लोग गरीब होते हुए हेल्थ केयर पर खर्चा कर रहे हैं, मजबूरन तौर पर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तमाम से गुजारिश की कि हेल्थ सर्विस के चार्जेस कम किया जाए दुनिया भर में, ताकि इन गरीब लोगों को मदद मिल सके। 2022 में दुबई में नई हिंदू मंदिर बनाई जा रही है। जिबील अली इलाके में ये मंदिर अरब के सजावट से तामीर की जा रही है। बताया जा रहा है 25,000 गज जमीन पर यह मंदिर होगी। मई 2022 तक इस मंदिर का इफ्तिताह अमल में आ सकता है। सऊदी अरब की हुकूमत ने तबलीगी जमात को आवाम के लिए एक सोसाइटी के लिए खतरनाक करार दिया है। साथ ही सऊदी अरब मिनिस्ट्री इस्लामिक अफेयर्स ने कहा, मस्जिद में तबलीगी जमात अफराद को दाखिल होने से रोके। सऊदी हुकूमत का कहना है तबलीगी जमात के लोग आतंकवादी भी हो सकते हैं। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।